मैं लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है। ठीक है, यहाँ पर 11 क्वेश्चन नंबर है और इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इससे अगली वाली वीडियो में दे दिए गए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या में 2 अंक हैं, इन अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या से 45 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, यानी कि मान लिया संख्या यानी इकाई का अंक, ठीक है, इक्वल टू हमने मान लिया 22। ठीक है, दहाई का अंक, दहाई का अंक इक्वल टू हमने मान लिया x। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी, यानी ये दहाई का अंक है तो 10x और ये प्लस इकाई। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है हम उसी के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है यानी एक संख्या में 2 अंक हैं, ठीक है, इन अंकों का गुणनफल, यानी जो दोनों अंक हैं इन अंकों का गुणनफल जो है वो कितना दिया गया, 14 दिया गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दो। उसके बाद कह रहा है, यदि संख्या से 45 घटाया जाए, जो संख्या है इससे हम 45 घटा दें तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे 45 घटाएंगे, यानी 10x प्लस वाई माइनस के 45 इक्वल टू, इसके अंक बदल जाएंगे, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। अंक बदल गए, यानी कि जो इकाई का था वो दहाई का हो गया और जो दहाई का था वो इकाई का हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इनको सबको इधर ले आओ, यानी 10x प्लस वाई और इधर आएंगे ये माइनस के 10y माइनस के x और 45 को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज दो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 45 प्लस के। अब यहाँ पर हम देखेंगे इससे, यानी कि 10x से x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा और इससे माइनस करेंगे तो माइनस के 9y इक्वल टू 45। ठीक है, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के y इक्वल टू 45। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 45 अपॉन में 9, यानी कितना हो जाएगा, 9 पना 45, 5 बार गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 5। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, यानी x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5 प्लस वाई। ठीक, ये जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, एक ये है, तो यहाँ हम करेंगे, यानी कि 5 प्लस वाई और इनटू में इसके है y इक्वल टू दिया गया 14। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5y प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 14। इसको इधर ले आओ, तो ये वाई स्क्वायर प्लस के 5y माइनस के 14 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टर कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 होते हैं, माइनस के 2y और माइनस के 14 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से y कॉमन मिल जाएगा, y प्लस 7 हो जाएंगे, माइनस के 2 कॉमन लेंगे, y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ y प्लस 7 एक में हो जाएगा, यानी ये कॉमन है दोनों, फिर क्या बचेगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 7, दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू 2। ये काल्पनिक है,
काल्पनिक, ठीक है। तो हम किससे चलेंगे, y इक्वल टू 2 से चलेंगे, यानी कि y इक्वल टू 2 से इससे चलेंगे। तो ये मान जो रखेंगे हम x बराबर जब निकालेंगे तो x इक्वल टू, यानी कि इससे निकालेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी क्या थी, 10x, यानी कि क्या थी, देखिए यहाँ पर थी 10x प्लस वाई। तो इसमें ये मान रखेंगे हम, यानी कि यह हो जाएगी संख्या, क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 10 इंटू एक्स का 7 निकाला, और यानी कि प्लस में कितना है, बाई, बाई का हमने मान निकाल लिया 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 70 और 2 72, ठीक। ये हमारी संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। कह रहा है एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। तो हम पहले मान लेते हैं, माना संख्या इक्वल टू, संख्या में इकाई मान लो, में इकाई का अंक इक्वल टू, हमने मान लिया बाई, ठीक है। और दाई का अंक इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हम संख्या मानेंगे, संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई। अब प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। कह रहा है एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी इन दोनों के जो अंक हैं उनके योग की जो संख्या जो है वो 4 गुनी है। तो हम करेंगे, यानी कि 10x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब 4 गुनी कौन सी है, जो संख्या ये 4 गुनी है, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी इसमें ये 4 गुनी, यानी 4 गुना ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y, इन सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस के 4y इक्वल टू 0। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 6x बचेगा, उसके बाद प्लस, यानी माइनस करेंगे इससे तो माइनस के 3y इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 2x और माइनस वाई इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, y बराबर हम निकाल सकते हैं 2x, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, 2x। अब कह रहा है, यानी इसको हम समीकरण 1 देते हैं। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है, अंकों का जो गुणनफल है उसके 3 गुनी है। तो x बाई इक्वल टू, यानी 3 गुनी कौन सी है, संख्या 3 गुनी है, यानी 10x प्लस वाई, यानी ये 3 गुना ज़्यादा है अभी, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। जो इसको लाइन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 3x वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो हमने निकाला था अभी, y इक्वल टू 2x, तो हम बाई की जगह पर 2x रखेंगे, यहाँ 3x और इंटू 2x इक्वल टू 10x और प्लस 2x, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 6x स्क्वायर और इस इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 12x, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा
एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 12x/6। ठीक है, इसको काटेंगे 2, x से x एक कैंसिल हो जाएगा, तो x यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए x का मान तो हमने 2 निकाल लिया, y का मान निकालिए। y बराबर यहाँ से निकालेंगे, ये जो लिखा है y इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये आ गया y का मान। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पूछ क्या रहा था, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम संख्या निकालेंगे, यानी संख्या निकालेंगे यहाँ पर, संख्या बराबर, संख्या निकालेंगे, संख्या दी थी हमें 10x प्लस वाई। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया गया, x निकाल लिया है, कितना आया 2 और प्लस 4। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 4 24, तो संख्या हमारी क्या आ गई, 24 आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक बड़ा है। ठीक है, अंकों का गुणनफल 27 है और अंकों का अंतर 6 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक जो है बड़ा है, तो हम मान लेते हैं, माना संख्या, यानी कि पहले हम मान लेते हैं इकाई, इकाई का अंक जो है y मान लिया, और दहाई क्या मान ली, x। ठीक है, इकाई मान लिया हमने y और दहाई x, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, अब कह रहा है दहाई का अंक बड़ा है, ओके ठीक है, अंकों का गुणनफल 27 है, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो 27 है, यानी यहाँ प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार चलना है हमें, यानी कि जो अंकों का गुणनफल है वो कितना है, 27 है। ठीक है, उसके बाद और क्या कह रहा है, और अंकों का अंतर 6 है, यानी कि इसमें कौन सा बड़ा है, अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक बड़ा है। ठीक है, तो दहाई से हम इकाई का अंक माइनस करेंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस वाई। अब यानी कि x की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा ये है, x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 6 प्लस वाई और y इक्वल टू 27। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 27, इसको इधर ले आएंगे, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, फैक्टर हमारा हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 9 बाई और 3 बाई माइनस के 27 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर करने नहीं आते तो यहाँ पर देखेंगे 27, इसको हम यानी कि एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में डिवाइड कर लेंगे, वो काट लेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 त्रिका 9, यहाँ 9 हो गया, और गुणे में 3 करते हैं तो 27 मिल जाएगा। अगर इसको क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं तो 12, यानी 9 प्लस के 3 बराबर 12, जो कि ये गलत है, और 9 माइनस 3 बराबर 6, जो कि ये सही है, हमें 6 ही चाहिए था, तो यहाँ पर 6 मिल गया है, यानी कि हमारे फैक्टर 9 माइनस 3 हो गए। ठीक है, तो जो हमारे फैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं 9 माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बाई कॉमन मिल गया, बाई प्लस 9 माइनस के 3 कॉमन मिल गया, बाई प्लस के 9 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से
ये और ये कॉमन मिल जाएगा, बाई प्लस 9 और बाई माइनस के 3 बराबर 0। तो बाई बराबर हो जाएगा माइनस के 9, ठीक है, और एक बाई बराबर हो जाएगा 3। ये काल्पनिक है, काल्पनिक है, ठीक है। तो हम क्या चलेंगे, बाई बराबर 3 से। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x प्लस हमारा था 6 प्लस के 3 बराबर 9 आ गया। तो संख्या पूछ रहा था, संख्या हम निकाल लेंगे। संख्या संख्या बराबर 10x प्लस वाई, यानी कि 10 और इंटू में 9 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 93। ये हमारी, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या दो क्रमागत अंकों से इस प्रकार बनी है कि इनके वर्गों का योग संख्या से 4 कम है। दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x मान लिया। अब यहाँ पर कह रहा है तो क्रमागत हैं, यानी कि ये अगर एक होगी तो दूसरी वाली x प्लस 1 होनी ही चाहिए, यानी कि x प्लस 2 होनी चाहिए। या फिर ये 6 होगी, यानी कम भी हो सकती, माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी हो सकती है। तो हम इसको दो तरीके से लगाएंगे, पहले तो हम एक तरीके से बताएंगे, फिर दूसरी तरीके से अभी बताएंगे। तो यहाँ पर हम दहाई का अंक मानते हैं, दहाई का अंक बराबर x प्लस 1। जरूरी ही नहीं कि हमने x प्लस 1 माना है, x माइनस 1 भी मानेंगे। इसको हम अभी दूसरे मेथड से करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो दो हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्रमागत अंकों से इस प्रकार बनी है कि इनके वर्गों का योग, अब इन संख्याओं के वर्गों का योग जो है संख्या से 4 कम है। तो यानी कि इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या हमारी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी यानी कि 10 और x प्लस 1 और प्लस x। तो ये इसका गुणा 10x प्लस 10 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या हमारी हो जाएगी इसका ये हो जाएगा 11x प्लस के 10, ठीक है, यानी कि 11x प्लस 10, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार, यानी इस प्रकार बनी है कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग हमने कर लिया, संख्या से 4 कम है। तो संख्या हमारी ये है और प्लस 10 की, ठीक है, 11x प्लस 10 ये हमारी संख्या है। अब ज़्यादा कौन सा है इसमें, कह रहा है कि योग संख्या से 4 कम है, यानी कि इन दोनों का योग जो है वो संख्या से कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर 4 माइनस कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगी, यानी ये ज़्यादा है 4, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगी, या फिर हम इसमें 4 प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका वर्ग खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर ले आए, माइनस 11x, और इसको ये 6 बचेगा, माइनस के 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2x² और माइनस के 9x और माइनस के 5 इक्वल टू 0। 5 दूनी 10 होते हैं। अब यहाँ फैक्टर हो जाएंगे, 2x² माइनस 10 एकम 10 और ये प्लस x माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, x माइनस के 5 बचेंगे, प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया, ठीक है। ये तो काल्पनिक हो गया, ये काल्पनिक हो गया। x बराबर 5 से चलेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, यानी संख्या हमारी हो जाएगी
11 इंटू 5 प्लस के 10, ठीक है। यानी कि संख्या ये लिखी हुई है हमारी 11x प्लस के 10, तो x का मान हमने रख दिया है यानी 5, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 11 पंचे 55 और 5 65, ठीक है। ये हमारी संख्या एक तो ये हो गई। अब दूसरी संख्या किस प्रकार की आ सकती है, यानी और भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है यही संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, जैसे हमने माना था वहाँ इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक x माना था और दहाई का अंक x प्लस 1 माना था, तो x माइनस 1 भी हम मान सकते हैं। यानी कि हम मान सकते हैं यहाँ पर माना इकाई का अंक इक्वल टू x मान लिया और दहाई का अंक इक्वल टू x माइनस 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनके वर्गों का यानी संख्या क्या हो जाएगी, पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या इक्वल टू 10x माइनस 1 और प्लस x, तो ये हो जाएगा 10x माइनस के 10 और प्लस x, ये हो जाएगा 11x माइनस के 10, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 की पावर स्क्वायर इक्वल टू संख्या, है ना, ये संख्या है। कह रहा है ये ज़्यादा है 4, कितनी ज़्यादा है 4, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इससे 4, है ना। बराबर करने के लिए ये कम है 4 और ये 4 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए इसमें से हम माइनस करेंगे 4, तब इसके बराबर हो गई, ठीक है। अब इसका वर्ग खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 11x और माइनस के 14, ठीक है। इनको इधर ले आओ, ये 2x स्क्वायर माइनस के 2x और ये माइनस के 11x, यहाँ प्लस के 1 और प्लस के 14 बराबर 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये माइनस के हो जाएंगे, ऐड करेंगे इसको, ठीक है। 11 और 2 13x और ये कितने हो जाएंगे प्लस के 15 बराबर 0, ठीक है। 15 दूनी 30 और 15 से हम 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के इंटू 3 होंगे, ठीक है। 10 इंटू 3, ठीक। अब यहाँ पर इसके फैक्टर हो गए, तो यानी कि कितना कॉमन मिलेगा 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 5, ठीक है। और माइनस यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x माइनस 5 एक में हो जाएगा, 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ये काल्पनिक है, काल्पनिक है मतलब काल्पनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हम मान रखेंगे तो वो संख्या नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको अमान्य करते हैं और हम x बराबर 5 को लेते हैं, ठीक है। x बराबर किसको ले लें 5 को, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 11 इंटू 5 माइनस के 10, यानी 55 माइनस के 10 इक्वल टू 45, यानी ये भी हमारी एक संख्या हो सकती है। देखिए यहाँ 65 जो कि एक इनके बीच में क्रमागत हैं दोनों, ये भी हमारी क्रमागत हैं, है ना, दोनों क्रमागत हैं, ये भी क्रमागत हैं और ये भी क्रमागत हैं, तो इसको सही हम मानेंगे क्योंकि ये क्रम से हमारी है, यानी 4 5, ये 6 5 है। अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक भिन्न में हर अंश से 3 ज़्यादा है, यदि अंश और हर दोनों में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/14 कम हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना भिन्न इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3, यानी 3 अधिक है ना, 3 अधिक, तो हमने यानी कौन सा है, हर जो है अंश से 3 ज़्यादा है, तो अंश x है, हर हमारा 3 ज़्यादा है यानी अंश से, तो यहाँ पर भिन्न हमने क्या मान ली x अपॉन x प्लस 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें, यदि अंश और हर दोनों से 1 घटा दिया जाए, प्रश्नानुसार x माइनस 1 अपॉन में
एक्स प्लस 3 - 1 इक्वल टू क्या कहता है, एक्स यानी कि कह रहा है घटा दिया जाए तो भिन्न इतना कम हो जाती है किससे, इससे। तो यानी एक्स प्लस 3 अब कौन सी कम हो जाएगी, कम कौन सी है, ये तो ज़्यादा है, ये कम हो जा रही है इतना, ठीक है, इससे ये कम हो गई इतना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इससे माइनस कर देंगे 1/14 को, इसको इधर ले आओ, x - 1 अपॉन में ये x प्लस के 2 हो जाएगा, और इधर लाएंगे ये x अपॉन में x प्लस 3 इक्वल टू -1 में 14, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो ये हो जाएगा, यानी कि x - 1 और x प्लस 3 माइनस x प्लस 2 अपॉन में इसका आपस को गुणा x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू -1/14, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वो प्लस के 2x और 3 एकम 3, ठीक है, माइनस के इसके करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा, अपॉन में इसका करेंगे एक्स स्क्वायर 3 2 5 प्लस के 5x और 3 दूनी 6, ठीक है, इक्वल टू -1/14। आगे अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देंगे, ये कट गया, इसका गुणा करेंगे और इसका इधर, पहले तो हम माइनस में ले लेंगे, इसका माइनस में गुणा कर देंगे, लिख लो पहले, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6 इक्वल टू -1/14, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 14×42 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यानी कि 42, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6 माइनस के 42 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस के बचेंगे माइनस के बचेंगे, यानी कि 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 4x माइनस के 36 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस के 9 माइनस के 4 कॉमन लेंगे, x प्लस के 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में, ठीक है, और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -9, ठीक है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, भिन्न निकालेंगे, तो हमारी भिन्न क्या हो गई, भिन्न इक्वल टू हमारी हो जाएगी, यानी 4/4 प्लस 3, तो कितनी हो गई, 4/7, ठीक है, ये हमारी भिन्न हो गई।